जय माता दी सभी भक्तों को। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च रविवार से शुरू हो रही है। इस दौरान नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको एक चीज़ ज़रूर खा लेनी है ताकि आपके घर में वंश की वृद्धि हो, मनचाही संतान प्राप्ति हो। माता रानी महादेव की अर्धांग आप उनसे जो भी मांग लेते हैं ना, नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होते होते वह पूर्ण रूप से अद्भुत स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में माता रानी चमत्कारी हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा ज़रूर करती हैं। इसलिए कहा जाता है माता रानी का मातृ स्वरूप हो या फिर शक्ति स्वरूप हो या फिर आप माता को किसी भी स्वरूप पे पूजते हो, वह फल देने वाला और सुखद अनुभव ही कराने वाला होता है। इस बार माता रानी हाथी की सवारी कर रही हैं जो कि गज कही जाती है और गजमुख अपने आप में अद्भुत है। तो गजमुख रूप में माता सवार होकर आ रही हैं तो आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इस बार एक तिथि 6 है और तृतीया की तिथि 6 है। इस कारण से 8 ही दिन की नवरात्रि होने वाली है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले आपको यह दिव्य वस्तु जरूर खा लेनी है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी आपको तंग कर रही है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो आप सभी नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। मात्र 8 दिन आपको व्रत उपवास में बड़े सरल नियम से करना है। नहीं तो आप सभी ये करें कि उठते बैठते कैसे भी आप अंतिम 3 दिन की जो नवरात्रि होती है तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके शुभ सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपके घर में पहले से पुत्री है और आप चाहते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो तो यह वीडियो आपके लिए रहेगा। यह दिन जो नवरात्रि के हैं यह मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रवण और जो है अपने आप में परम सुखों की अनुभूति के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों की गई जप तप साधना कभी भी निष्फल नहीं होती है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप सभी को माता रानी के नाम का एक अखंड दीप जलाएं या किसी मंदिर में अखंड दीप जलाया जाता है, आप जानते होंगे, परंतु ऐसा ना कर पाएं तो माता रानी के नाम का रोज अपने घर के मंदिर में एक अलग से अन्य देवी देवताओं के नाम से आप एक अलग से दीपक लगाएं। परंतु माँ दुर्गा भवानी के नाम से एक अलग आप घर के मंदिर में दीपक लगाएं। जो दीपक आप डेली जलाते वो अलग हो और माता रानी के नाम का एक दीपक अलग से लगाएं। 9 दिनों तक माता के स्मरण में 9 दिन होते हैं तो उनके नाम का आप उनके ध्यान में एक लंबी बाती का दीपक घी का या फिर तिल के तेल का जो भी आपके घर पर हो उसका जरूर लगाएं। माँ इससे प्रसन्न होती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती है। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, आपसे कोई नियम नहीं लिया जाता, आप माँ की चौकी विराजित नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, तो आप अन्य जो देवी देवता है उनके नाम से 9 दिन तक अलग अलग दीपक लगाएं, परंतु माँ भवानी के नाम से एक दीपक आपको रोज लगाना है। साथ के साथ माँ भवानी के दीपक में आपको एक लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग जरूर डालनी है। ऐसी मान्यता है इससे माँ भवानी प्रसन्न होती हैं, बरकत खुशियाँ परिवार में देती हैं, सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। यह कार्य करिए। साथ ही साथ आपको नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अखंड ज्योति अपने घर में लगाते हैं तो ये अति उत्तम है, परंतु अखंड ज्योत नहीं लगाते हैं, ये नियम नहीं लेते हैं, तो आप अपने दरवाजे को जो दरवाज़ा होता है ना उसके समक्ष आप एक दीपक रोज लगाएं। ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, माँ की जो प्रतिमा है उसको प्रतिदिन स्नान कराएं, बार के अनुसार उन्हें वस्त्र समर्पित करें। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते होंगे माता रानी छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं और रुष्ट भी हो जाती हैं। नवरात्रि के व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों का आप बिल्कुल भी सेवन ना करें। बालों को आप सभी साबुन या शैम्पू से ना धोएं, ऐसे प्रयोग करें जो आपके व्रत पूजा को खंडित ना कर सके। घर में आप सभी को जितना संभव हो सात्विक चीज़ों का, माँ के भोग लगाए हुए आहार को ही ग्रहण करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों कलेश हो, रोग दोष इत्यादि से अपने घर परिवार को दूर रखना है तो घर में साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखें। कोई व्यक्ति मांगने आता है तो आप कोशिश करें कि उसे आप कोई ना कोई वस्तु दान में ज़रूर दें। जो नवरात्रि का प्रथम स्वरूप होता है माता का, वह शैलपुत्री माता का जाना जाता है। इस दिन आपको माता को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। खीर आप चावल की बना सकते हैं। माता के निमित्त आप सभी जो हैं विशेष तौर पर साबूदाने की खीर बना सकते हैं या फिर मखाने की खीर भी आप बना सकते हैं। सफ़ेद रंग का कपड़ा इनको बहुत प्रिय है, आप सफ़ेद प्रयोग कर सकते हैं कपड़े को। लाल वस्त्र में कहीं कहीं सफ़ेद रंग के फूल हो तो भी ये चल सकता है। ठीक है ना। इस तरह के वस्त्र आपको माता रानी को समर्पित करने हैं पहले स्वरूप में। साथ ही साथ आप गरीब ब्राह्मणों को दान दें, मतलब जो भी गरीब हो उसको दान दें, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। 9 दिनों में
इसके बाद में आप जो भी 9 दिन की 9 माताएँ हैं, 9 माताओं को अलग-अलग कलर के वस्त्र मतलब समर्पित करें। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो चैनल पर वीडियो डाल देंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं किस दिन आपको किस रंग का वस्त्र पहनाना है और कैसा भोग माता को लगाना है। अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो आप मात्र पूजा पाठ करके ही माता के विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। 9 दिनों में अगर आपने पूजा पाठ ढंग से किया तो आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। आप माता से रोज प्रतिदिन पुत्र कामना करें और ऐसे ही पूजा विधि पाठ करें जिससे कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। इस तरह से आपको व्रत पूजा करना है। हर रोज माँ का भोग ज़रूर खाएं प्रसाद के रूप में, उससे ही आपको वंश वृद्धि में सहायता मिलेगी। सभी लोगों को अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।